Assalamu alaikum everyone. Myself शाहिदा. आई एम फैसिलिटेटर एट रेहान स्कूल इंडिया कैंपस और हमने रिसेंटली जो है इंटरव्यू की एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हमारे साथ हर रोज़ एक नया गेस्ट होता है और इसी तरह आज के हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है मिस डोरिस गोम्स। आई डोंट नो कि मैं आपका नाम सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। नहीं, आप और बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जी, आपका वेरी, वेरी वार्म वेलकम हमारे एम्पावरिंग इंडिया के शो में। आपको लग रहा होगा कि ये इंटरमिक्स क्यों बोलते हैं उर्दू और इंग्लिश? एक्चुअली हमारे यहाँ चलता ही ऐसे है। सभी कुछ आपको जी। सुनाने से पहले आपका वार्म वेलकम हमारे शो में। नमस्ते, गुड इवनिंग। हुँ। जी, आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स के लिए दे दें कि आप कौन हैं? कहाँ रहती हैं? कहाँ पैदा हुए और कहाँ बड़े हो गए? ओके। तो जैसे आप जानती हैं मेरा नाम डोरिस गोम्स है और मैं रेहान फाउंडेशंस में एचआर असिस्टेंट हूँ और मेरी रिहाइश जो है वो कराची की है। मैं कराची में ही पैदा हुई हूँ और जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो एचआर डिपार्टमेंट में ही है इन अ कार एक्सपोर्टिंग कंपनी। इसके अलावा मैंने 2 साल जो है वो स्कूल में टीचिंग की है और जो मेरी स्टडीज़ हैं वो मैंने सेंट पैट्रिक कॉलेज से की हैं। ओके, सरप्राइज़िंग लग रहा है सुन के कि आप कराची से हैं या पाकिस्तान से हैं। मुझे लगा कि आप किसी और कंट्री से हैं। मैं तो बांग्लादेश से समझ रही थी कि आपके नाम से। चलें बहुत खूब और आप मुझे बताएँ कि आप रेहान स्कूल में कब से आपने जॉइन किया है? मैंने रिसेंटली ही 2 महीने पहले रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में मैंने 1 महीना काम किया था। बहरहाल मैं इस टाइम जो हूँ करंटली डीआईडीएक्स में हूँ, जो हमारा हेड ऑफ़िस है कराची में ही है और मैंने 1 महीना मुनव्वर कैंपस में काम किया है, जो शहीद मिलत रोड पर है और अब मैं जो हूँ वो हेड ऑफ़िस में होती हूँ। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। आप मुझे बताएँ आपके नाम का मीनिंग क्या है? डोरिस गोम्स और इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। डॉरिस जो है, उसके नाम का मतलब है डॉटर ऑफ ओशंस एंड मदर ऑफ सी। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, गॉडेस ऑफ सी कहा जाता है डॉरिस का मीनिंग और इसके 2-3 और मीनिंग है लाइक एक फ्लावर है, उसका नाम डॉरिस है और डॉरिस मीनिंग है इन हिब्रू बाउंटी मतलब खुशी देना। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। और आप हमारे साथ थोड़ी अपनी एजुकेशन की जर्नी, थोड़ा अपना बचपन शेयर करें कि कैसा रहा? कोई ज़्यादा हाँ। स्ट्रगलिंग था मतलब ज़्यादा मुश्किल वाला था या अच्छा बचपन गुज़रा है? मेरा बचपन अच्छा ही गुज़रा है। मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपनी लाइफ़ में कभी स्ट्रगल किया नहीं है, ना शादी से पहले, ना शादी के बाद। मेरे फैमिली बैकग्राउंड्स अच्छे रहे हैं। मेरे फादर जो हैं वो उनकी कराची में ही वर्कशॉप्स हैं गाड़ियों की और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम एक ही ऑफ़िस में काम करते हैं डीआईडीएक्स में और वो सेल्स टीम में हैं और मैं एचआर में हूँ। आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि आपके हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं और आपको अलाउ कर रहे हैं, एक ही जगह आप काम कर रहे हो। और आप मुझे ये बताएँ कि आपको मतलब आप अपने सराउंडिंग्स में क्या चेंजिंग लाना चाहते हैं? कुछ तो सोच के आपने काम शुरू किए। सराउंडिंग में बेसिकली कि हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने मुल्क में हमें बदलनी है, हमें चेंज करनी है क्योंकि हम अगर देखा जाए तो दुनिया से काफ़ी पीछे रह गए हैं। और अगर आप देखें तो हमारा जो एनवायरनमेंट है कराची का वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, हम बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं, तो अगर हम कुछ बेहतर कर सकते हैं तो हमें अपने मुल्क में दरख्त लगाने चाहिए ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो इतना ख़राब जो है गर्मी शिद्दत वाली पड़ रही है, इससे क्या होगा कि हमारा जो वेदर है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और हमें एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम कहते रहते हैं गर्मी बहुत है क्योंकि अगर आप ट्रीज़ लगाएँगे तो वो आपको अच्छी हवा देते हैं, साफ़ हवा देते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क में दरख्त लगाने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि शायद इंडिया वाले ही रो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेके, लेकिन सब जगह लगता है यही सिटीज़ में हाल है। चलें ये तो जी। बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जो आप सोच रहे हैं और आपको पता है कि हमारी इंडिया में गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है कि हर घर के पास एक पेड़ होना चाहिए। और आप मुझे ये बताएँ तो बहुत आप अच्छा है। जी, आप लड़कियों के बारे में आपका क्या ख़्याल है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट है ना होना कितना ज़रूरी है? या कुछ लड़कियाँ होती हैं वो तो बस मतलब अगर हस्बैंड कमा रहा है तो वो मतलब खुद कम्फ़र्ट ज़ोन में ही रह के खाना पसंद करती हैं। कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए अपना कमाना? मुझे
मुझे लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना काफ़ी ज़रूरी है, हर इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि आप मुझे देखिए, अगर जो कोई नहीं करती, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो नहीं करना चाहती, वो अपने घर को टाइम देना चाहती है। लेकिन मुझे ऐसी पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है कि हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि आपके भाई कितना कमाते हैं, आपके फादर कितना कमाते हैं या आपके हस्बैंड कितना कमाते हैं, क्योंकि मैंने अपने फादर से ये चीज़ सीखी है कि आपके पैसे आपके ही होते हैं। जो मज़ा आपको अपने पैसे खर्च करने में आता है, वो आप दूसरों से फिर आप लिमिटेड रह जाते हैं कि किसी की आपको परमिशंस चाहिए कुछ खरीदने से पहले कि क्या मैं ये ले सकती हूँ? तो ये चीज़ मेरे फादर से मुझे सीखने को मिली है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे ये बताएँ कि मतलब बहुत सारी लड़कियों की ये ख़्वाहिश होती है कि मतलब हम जो है ना वो अमीर फ़ैमिली में शादी कर लेंगे या मतलब बड़ी किसी फ़ैमिली में शादी होगी। अरे! हमें तो ज़रूरत ही नहीं है, पीछे भी अय्याशियाँ उड़ा रही होती है और वहाँ भी। और वहाँ जाके उसके अपोज़िट हो जाता है, उनको वहाँ जाके क्या मिलता है उसके बदले कि बर्तन माँजने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा करना, भाइयों वाले काम करने पड़ते हैं। उसके बदले सिर्फ़ उन्हें कपड़ा और बूट और मतलब बेसिक नीड्स उनकी फुलफ़िल होती हैं। तो ऐसी लड़कियाँ जो टीनेजर्स में हैं और ऐसा उनके ख़यालात हैं, उनको आप थोड़ा-सा कुछ अपनी ज़बान में कहना चाहेंगी? जी, बेसिकली अगर मैं लड़कियाँ ये समझती हैं कि उनको अमीर घरों में शादी करनी है, तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको फिर उस लेवल का बनना भी चाहिए। अगर आप डिमांडिंग है कि हमारा हस्बैंड रिच हो, तो आप खुद भी रिच बनें। त तभी आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि आपको वो चीज़ मिले जो आप खुद हैं। जो आप खुद नहीं हैं और आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो ये ग्रीडीपन है, ये लालचपन है। और क्योंकि जो जिनकी हो जाती हैं और जो अपने घरों में रहना चाहती हैं और आप कह रही हैं कि घर के काम उनको करने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि घर के काम तो हर इंसान को करने चाहिए, चाहे वो लड़का हो या चाहे वो लड़की हो। ये एक डेली बेसिक रूटीन है हम इंसानों की कि हम देखिए गंदी जगह पे तो नहीं रह सकते। ऑब्वियसली आपको बर्तन धो के आप खाना उसमें खाएँगे। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो मैं अपने घर के काम भी करती हूँ, मेरे पास कोई मासी नहीं है, मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, हम मिल-जुल कर अपने घर का काम भी करते हैं, हम अपनी वर्क प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को भी मेंटेन करते हैं। जी, ओके, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपने एक अच्छा मैसेज ये दिया कि हमें अपने काम ही खुद कर लेने चाहिए और कुछ लड़कियाँ होती हैं ना कि मतलब वो सहमत रहना चाहती हूँ। मेरा उनके लिए था ये कि मतलब एक स्टोरी मैंने सुनी थी रिसेंटली एक लड़की की जिसकी मतलब शादी हुई थी एक अमीर घराने में और उसका ख्वाब वही था और अब वो डिवोर्स लेके बैठी है। मतलब उसके साथ हुँ, उल्टा हो गया था, तभी मेरा ये क्वेश्चन था। जी। जी, तो बात तब होगी ना कि जब आप खुद भी अमीर हों, तो जब आप हैं ही नहीं, तो फिर आप सामने वाले से क्यों उम्मीद लगा के बैठी हैं? जी, बिल्कुल उसका यही सीन था। जो आपका जवाब है उसका यही सीन था। चलें हम जी। आते हैं अपने प्रोफ़ेशन की तरफ। आप मुझे बताएँ कि मतलब मुझे बहुत सारे मैसेजेज़ या बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं कि हमें बताएँ क्या हमें रेहान स्कूल जॉइन करने के लिए बेसिक नीड लैपटॉप क्या ज़रूरी ही ज़रूरी है? या जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से हमारी ऑडियंस को जो है वो समझा पाएँगी। बेसिक थोड़ा नीड्स बता दें क्या-क्या हैं? हमारे रेहान फाउंडेशंस में हम लैपटॉप भी देते हैं। अगर आपने सर रेहान अल्लाहवाला की पोस्ट चेक की होगी, रिसेंटली वो 10-10 हज़ार में लैपटॉप्स दे रहे थे और आई थिंक कि इंस्टॉलमेंट पर भी दिए जाते हैं, आई थिंक लेकिन दिए जाते थे, अब का मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन 10,000 रुपीज़ आई थिंक एक बहुत ही छोटा अमाउंट है, जिसमें आप क्रोम बुक वगैरह जो है वो ले सकती हैं और अगर पॉसिबिलिटी है, तो आप इंस्टॉलमेंट पे ले लें, जो कि 5-6 महीने की होगी, ठीक है? और साथ ही साथ आप रेहान फाउंडेशन ऑनलाइन अकेडमी भी जॉइन कर सकते हैं या अगर आप फिजिकल स्कूल जाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास काफ़ी सारे कैंपसेस अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, जो कि एक आप देखती होंगी कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फास्ट हैं बाकी स्कूल्स के मुकाबले। हालाँकि हमारे पास किताबें नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे को वो हर चीज़ आती है जो एक जिसे कहते हैं प्रोफ़ेशनल इंसान को आती है। अगर कोई वीडियो एडिटिंग में मास्टर है, तो हमारा बच्चा भी उससे कम नहीं है। लाइक वो छोटी एज में उसने अपने इतने स्किल्स डेवलप कर लिए हैं कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो तब तो आई डोंट नो कि वो क्या जायंट चीज़ बन जाएगी। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसके पीछे मुझे आप लोगों की मेहनत भी नज़र आ रही है कि मतलब मैं खुद इतना कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे मसाइल हैं अब
उस वजह से नहीं, और लेकिन बहुत सारे आप टीचर्स की जो है वहाँ पे कुर्बानियाँ हैं। और इसके बाद जो है इनके लेवल का थोड़ा-सा बता दें, मीन्स कुछ लोग हैं ना, जैसे वो बोलते हैं नहीं, वो एडमिशन लेने से पहले ही बोलते हैं अर्निंग कब शुरू होगी, अर्निंग कब शुरू होगी। अगर स्कूल का ये स्लोगन है कि हर बच्चा कमाएगा 1 लाख माहाना, उनको लगता है हम फर्स्ट मंथ ही आके 1 लाख कमाना शुरू हो जाएँगे। उनको मतलब आगे स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना है, डायरेक्ट ही जाना है। हुँ। ठीक है, तो मैं इस बारे में भी आपको बताती हूँ। हमारे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1-2 महीने में ही आकर कमाना स्टार्ट कर दिया। उसका मैं आपको तरीका बता देती हूँ। देखिए, हर बच्चा ना डिफरेंट है। कुछ बहुत फ़ास्ट हैं, कुछ थोड़े स्लो लर्नर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जो तेज़ बच्चे हैं उन्हीं पर सिर्फ़ काम करते हैं। तो कुछ जो थोड़े स्लो बच्चे होते हैं, उनको टाइम लगता है चीज़ें सीखने में। हम उनको भी अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं। अगर उनकी इंटर्नशिप, जैसे कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में हम इंटर्नशिप्स दिलवाते हैं अपने बच्चों को, जो कि इस टाइम बच्चे हमारे कर रहे हैं, और $100 या $500 पर मंथ इस टाइम वो बैठ के कमा रहे हैं। और जो बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में या किसी और के साथ इंटर्नशिप पर नहीं है, तो हम उनको अपने पास ही इंटर्नशिप पे रखते हैं। लाइक अगर मैं एचआर हूँ, तो मेरे साथ 2 असिस्टेंट भी इस टाइम हैं, जो कि हमारे स्कूल के बच्चे हैं। अगर आप स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटर के पास भी इस टाइम कोई 2-3 बच्चे अवेलेबल होंगे जो इंटर्नशिप्स पर हैं। तो हम उनको प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से। ज़रूरी लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि आपके 40 इंटरव्यूज़ होने चाहिए, 40 प्लस अबव, और आपकी 20, 30 या 40 कॉलोनी होनी चाहिए, और आपके एक अमाउंट है जितने आपकी कैनवा पोस्ट होने चाहिए। इससे ये होगा कि आप प्रैक्टिस में आते हैं। जब आप इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हम आपको इंटर्नशिप पर कहीं भेजेंगे, तो आपने सामने वाले से बातचीत करनी है। तो हम उस बच्चे को प्रिपेयर तब तक करते थे जब तक वो एक प्रोफेशनल बच्चा तैयार नहीं हो जाता हमारा। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहे, तो उनको हम अपने पास ही इंटर्नशिप्स पर रख लेते हैं। जी, और मतलब एक इसको लेके ये सवाल है कि नहीं, अगर हम छोड़-छुड़ा के इस पे बैठ जाएँगे तो आपको क्या पता है इसका फ्यूचर क्या होगा? अभी हमें मतलब फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए, अभी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि काम 1-2 महीने में हो जाएगा, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आपके पास अगर स्किल्स हैं, आप अपनी लाइफ़ में कहीं भी मार नहीं खा सकते, किसी भी पॉइंट पर जाके। अगर आप क्या उसे कहते हैं, आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं, तो आपको कहीं न कहीं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है स्पेसिफिक काम की। अगर आप फ़ोटोशॉप में अच्छे हैं, तो आजकल डिमांड ही बहुत ज़्यादा है फ़ोटोग्राफ़र्स की, और फ़ोटोशॉप जो फ़ोटो एडिटिंग होती है, उसके अलावा हम इंटरव्यूज़ के लिए भी लोगों को हायर करते हैं। अगर हम इंटरव्यूज़ के लिए लोगों को हायर कर रहे हैं, तो बाहर कितने लोग करते होंगे? तो अपॉर्च्युनिटी हर चीज़ में है। या बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे एक किसी ने फ़ेसबुक पे देख के, और किसी मेरी फ्रेंड ने मैसेज किया, अच्छा हमने सोचा पता नहीं क्या कर रही हो, अच्छा आप तो ये कर रहे हो, और ये इंटरव्यूज़ का क्या फ़ायदा है? मुझे लगा कि आप शायद जब वो ये वीडियो देखें और उनको ताकि आपका जवाब मिल जाए, मैंने अभी कुछ जवाब नहीं दिया है। जी। जी, आप ठीक कह रही हैं कि हम इंटरव्यूज़ ही बेसिकली इसलिए करते हैं, अवेयरनेस के लिए भी एक चीज़ है कि हम इंटरव्यूज़ करते हैं ताकि लोगों को पता चले कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं इस टाइम पर। और फिर लोग इंस्पायर होते हैं, वो देखते हैं, फिर उनके माइंड चेंज होते हैं। ओके, और मिस डोरिस, जैसे कि आपने बताया था, मैंने कभी लाइफ़ में स्ट्रगल किया ही नहीं। कोई तो चैलेंज देखा होगा ना, कोई तो मुश्किल किसी भी तरह की तो आई होगी आपकी लाइफ़ में। कभी कोई अगर आई हो तो वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आपने ओवरकम कैसे किया उससे? लाइक प्रॉब्लम्स तो अगर देखा जाए तो छोटी आती रहती हैं, लेकिन कोई ऐसी चैलेंजिंग मैंने चीज़ अभी तक लाइक इसलिए फेस नहीं की क्योंकि मेरे ऊपर कभी बर्डन्स नहीं आए अपनी लाइफ में शादी से पहले, क्योंकि मेरे फादर थोड़े फाइनेंशियली स्ट्रांग मैन हैं। तो मैंने शादी तक कभी जो है अपनी फैमिली में पार्टिसिपेशन नहीं की किसी चीज़ की, मतलब फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन नहीं की, हर चीज़ किए कराई मुझे मिली है। लाइक आपको प्लेट पकड़ा दी गई है और उसमें सब कुछ है, तो मेरा कुछ ऐसा सीन था। और उसके बाद 4 महीने मेरी शादी को हो गए हैं, तो सेम मेरे साथ चल रहा है अभी तक। चलें, बहुत खूब है, अगर नहीं है तो आप मुझे बताएँ कि आप हमेशा खुश-खुश रह के, या मतलब हमेशा एक जैसे, मतलब एवरेज, आप कह रहे हैं मैं एवरेज पैदा हुई, अभी तक एवरेज ही हूँ, तंग नहीं आ रहे हो?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी काफ़ी दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक हम ऑफ़िस में तो 10 घंटे गुज़ार के जाते ही हैं, उसके बाद जो है मेरे पास काफ़ी सारे पेट्स हैं, जिनसे मुझे बहुत रिलैक्सेशन, पीस उनको देखते ही मैं बिल्कुल हर चीज़ भूल जाती हूँ और जो स्माइल मेरे फ़ेस पर उनको देखकर आती है ना, वो पीस मुझे और दुनिया में कहीं नहीं मिलता। चलें बहुत खूब माशाल्लाह और आप अभी भी मुस्कुरा रहे हैं, अभी क्यों हँस रहे? मुझे लगता है कि हमें हँसते रहना चाहिए, लाइक स्माइल करना चाहिए हर वक़्त। मुझे तो ऐसे हँसी नहीं आती थी, मैं आपको देख के हँसने लगी। मैंने कहा मैं भी हँस लेती हूँ थोड़े टाइम के लिए। चलिए ये तो अच्छी बात है। ओके, चलिए आपके फ्यूचर क्या प्लानिंग है? अब आगे इसी में कंटिन्यू करना है या कुछ और भी सोच के रखा है कि अ, मुझे कोई और अपॉर्च्युनिटी ठीक है। मिले तो मैं उद हुँ। देखिए एचआर की फ़ील्ड तो मेरा एक प्रोफ़ेशनल करियर है। इसके अलावा अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो इसके अलावा मैं अपने घर पर इस टाइम एक छोटा-सा बिज़नेस भी कर रही हूँ जो डीएनसी प्रोडक्ट्स के नाम से है, उसमें मैं ज्वेलरी वग़ैरह सेल करती हूँ। और अगर मैं बिल्कुल ही सेल्फ़लेस इंसान हूँ, मैं ज़्यादा अपने बारे में सोचती नहीं हूँ। मुझे मेरा एक विज़न है कि मैं एक रेस्क्यू सेंटर खोलना चाहती हूँ इन फ्यूचर क्योंकि मुझे बहुत ना तकलीफ़ लाइक होती है कि जब मैं रोडों पर देखती हूँ स्ट्रे कैट्स और स्ट्रे डॉग्स होते हैं, वो एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं, फिर उनको किसी न किसी चीज़ से वो रोड पर पड़े रहते हैं, उनकी कोई मेडिकल केयर वगैरह पाकिस्तान में नहीं की जा रही, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे दिल में है और अगर खुदा ने चाहा तो मैं एक ज़रूर एक रेस्क्यू सेंटर खोलूँगी। चलें बहुत खूब। रेस्क्यू सेंटर वो किस लिए? एनिमल्स के लिए। ओके, ओके, एनिमल्स के लिए और एनिमल्स में से आपका शायद कोई फ़ेवरेट एनिमल रहा होगा, तभी आप ये खोलना चाहती हैं? देखिए फ़ेवरेट मेरे काफ़ी सारे रहे हैं और मैंने काफ़ी लॉन्ग टाइम अपना गुज़ारा है अपनी कैट्स और डॉग्स के साथ। तो जब मैं स्कूल टाइम पे पढ़ती थी, उस टाइम पे मेरे पास कैट्स थी बहुत ज़्यादा लाइक 17 टू 20 कैट्स थी मेरे पास एक टाइम पर, तब मैं 9th और 10th क्लास की स्टूडेंट थी। तो उसमें से जो सबसे मेरी सीनियर कैट थी उसका नाम था ब्लश जो कि मेरे साथ और वो फीमेल थी और मेरी उसके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन 10 साल बाद उसकी डेथ हो गई और वो मेरी सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट थी, मैं उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। और उसके बाद फिर मैंने एक जर्मन शेपर्ड ली फीमेल, उसके साथ भी मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, जो कि इस टाइम मेरे घर पर है और वो 4 साल की है। ओके और आप मुझे बताएँगे थोड़ा मज़ाहिया ही क्वेश्चन है, आपकी सुबह की कैसे शुरुआत करती है? मतलब हर सुबह की दिन शुरुआत ओके, सुबह की शुरुआत तो मेरी कुछ इस तरह होती है कि सुबह तो मैं घर जाती हूँ ऑफ़िस से क्योंकि मैं इवनिंग शिफ्ट में हूँ। मैं शाम 6 बजे आती हूँ और सुबह 4 बजे घर जाती हूँ। उसके बाद जाकर तो मैं सो जाती हूँ, फिर मैं उसके बाद दोपहर में उठती हूँ। तो ये मेरी शुरुआत दोपहर में होती है और उठते ही मैं सबसे पहले नाश्ता बनाती हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। उसके बाद फिर हमने दोपहर के खाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, साथ में घर के थोड़े बहुत काम कर रहे होते हैं, फिर वापस से वही सेम रूटीन कि हमने तैयार होना है और ऑफ़िस आना है। ओके और आप मुझे बताएँगे आपके ख़्याल में या मतलब हर एक के ख़्याल में कामयाबी का क्या मतलब होना चाहिए? मुझे लगता है कि सिर्फ़ पैसे ही आपकी कामयाबी नहीं है। आप कामयाब शख़्स तब हैं जब आप दूसरे के लिए एक हेल्पफुल इंसान साबित होते हैं। जब आप दूसरों के लिए एफ़र्ट्स करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम कामयाबी पैसे को समझते हैं तो फिर हम सिर्फ़ सेल्फ़िश लाइक हो जाते हैं अगर हमने उसमें किसी की हेल्प नहीं करनी, दूसरों को फ़ायदा नहीं देना। ओके मिस डोरिस, आप मुझे बताएँगे आपको गाने सुनना पसंद है? अगर पसंद है तो आपका फ़ेवरेट सिंगर कौन है? मैंने एक अरसा हो गया है कभी गाने सुने ही नहीं हैं, ना मेरा कोई फ़ेवरेट सिंगर है। चलें बहुत खूब। आपकी फ़ेवरेट हॉबीज़ क्या हैं? मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, स्पेशली रिलिजियस बुक्स पढ़ना, जिसमें मेरा एक फ़ेवरेट ऑथर है, उसका नाम है बेनी हिन, डेविड ई. टेलर, साधु सुंदर कंवलराज, जो इंडियन साउथ इंडियन प्रॉफ़िट हैं और ये मुझे 3 ऑथर्स काफ़ी पसंद हैं। ओके और आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा ड्रीम हर किसी का होता है कोई ना कोई और आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है?
ड्रीम मैंने शायद आपको बता दिया कि मेरा कोई डिज़ायर और ड्रीम जो है वो कुछ टाइम के होते हैं और वो टाइम टू टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, मेरा एक विज़न है कि मैं एक रेस्क्यू सेंटर खोलना चाहती हूँ अपनी लाइफ़ में। ओके। और जब कभी आप मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान फ्री होता है, तो हुँ। आप उस टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? कहीं ट्रैवल करना या मतलब कोई काम करना, फैमिली एन्जॉय करना? उस टाइम पे आप क्या पसंद करते हैं? ट्रैवलिंग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा दूर तक मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। मुझे रास्ते में ही वॉमिटिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं लंबे सफ़र की वजह से। और अगर मुझे कुछ करना पसंद है उस टाइम में, तो मुझे अपने बहन-भाइयों के साथ गैदरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मेरे बाहर कोई ख़ास दोस्त हैं नहीं ज़िंदगी में, तो मेरा जो भी है वो मेरे बहन-भाई हैं और मैं उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। अगर वो मेरे पास नहीं है, तो मैं अकेली रहना पसंद करती हूँ। ओके, चलो चलो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो गई कि मतलब बहन-भाइयों में बॉन्डिंग अच्छी है। और हुँ। एक मज़ाहिया ही कह लें, एक और क्वेश्चन है आपसे जो कि मतलब हम सबके लिए ज़रूरी होता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपने मेंटेन करके रखा है उस चीज़ को। आप गेस नहीं कर पाएँगे मैं क्या पूछ रही हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी फ़िटनेस पे कितना ध्यान देती हैं और फ़िटनेस के पीछे का क्या राज़ है? मैं डाइटिंग 0% ध्यान डाइटिंग भी देती हूँ, रहती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने कभी अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे खाना खाने का बहुत शौक है और मैं हर वक़्त खाती रहती हूँ। तो अगर आप ये कह रही हैं कि मैं दुबली-पतली सी हूँ, तो ये मेरी मदर की साइड से है कि हम तीनों बहनें एक जैसी हैं, और हम मेरी जो मदर हैं, उनको आप देखेंगे तो आप कहेंगी कि ये शायद मेरी बड़ी बहन लगती हैं, वो काफ़ी यंग लगती हैं। चलें फिर तो आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, आपको यहाँ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा हमारी तरह। जी। और आप मुझे बताएँ आपकी ऐज क्या है अभी? मेरी एज 25 इयर्स है। ओके और मेरी गेस करें? आई डोंट नो, लाइक 40, 30-40। शुक्र है कुछ ज़्यादा नहीं आपने बोल दिया, मेरी अभी 29 है। ओके, अभी ओके। कंप्लीट नहीं हुई है और वही मैं कह जी। रही हूँ कि आपको ये स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। चलें बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अपना अच्छा टाइम देने के लिए, कीमती वक़्त देने के लिए आपका। और हुँ, मैंने ज़्यादा कोई प्रोफ़ेशनली इसलिए क्वेश्चन नहीं पूछे कि थोड़ा गपशप हो जाए, वही अच्छा रहता है। जी। और हुँ। आप लास्ट में हमारी जो बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, मेरे जैसी, आपके जैसी, हमारी यूथ्स जो है, मैं स्पेशली वुमेन्स का इसलिए नाम लेती हूँ क्योंकि मैं यहाँ भी एक फीमेल ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ ही काम करती हूँ, तो आप हमारी औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अगर आज भी आ जाएँ कम से कम अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करना चाहें या अभी कुछ बिगड़ा नहीं हमारा अपने लिए कुछ करना चाहें, तो आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं आपसे पहले एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं? जी नहीं, आई एम इंडियन, मैं इंडिया से हूँ। ओके, मैं फर्स्ट टाइम किसी इंडियन से बात कर रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आज से पहले इसका कभी किसी मतलब आपके ख़यालात हमारे बारे में कुछ अच्छे नहीं है। नहीं, नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि शायद हम लोगों में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, ये थोड़ा बस मीडिया वगैरह पे धमाका मचा रहता है, और मुझे हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं कुछ फ़ील हुआ नहीं कि है। आप हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप पाकिस्तानी लेडी हैं, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रही हैं, मुझे कभी हमने की ही नहीं, तो इसलिए पता ही नहीं है। तो हम बेसिकली सेम ही हैं, एक ही आसमान के नीचे रहते हैं और पहले एक ही मुल्क थे, अब डिवाइड हो गए हैं। लेकिन हम पीछे से हमारी जो लाइन्स चल रही हैं फैमिली की, वो सेम ही होंगी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो जम्मू कश्मीर से है। जो मेरे फादर हैं, उनके जो सगे कहना चाहिए कि फादर के ब्रदर हैं बड़े वाले, और उनकी जो फुफ्फो लगती हैं वो जम्मू कश्मीर में रहती हैं। तो जब पार्टीशन हुआ तो आधी फैमिली पाकिस्तान में रह गई और आधी इंडिया में रह गई। ओके और आई एम आल्सो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर और अब उनको ओके। उनका कोई पता है कि कौन-सी जगह से हैं वो? मैं ज़रूर आपसे कॉन्टैक्ट करूँगी अपने फ़ादर से पूछ के, और काफ़ी बड़ी फ़ैमिली है वहाँ पर हमारी, लेकिन मैं उनके साथ कभी बातचीत हुई नहीं, मेरी फ़ादर की ज़्यादा होती है, तो मैं उनसे ज़रूर पूछ के आपको बताऊँगी। ओह! कम बैक आ जाए ना आप वापिस। हाँ, मैं ज़रूर, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं इंडिया आऊँ, मुझे काफ़ी इंडिया पसंद है, और यू सिर्फ़ आर टीवी मोस्ट की हद तक। वेलकम हम तो बॉर्डर तक आ जाएँगे खुद ही लेने। चलिए, थैंक यू आपके प्यार का, और मैं आपकी
कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो कि हम इंडिया पाकिस्तान से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में कोई किसी किस्म की वॉर है। हम बहुत प्यार से हमें रहना चाहिए क्योंकि हम आफ्टर ऑल हम हैं तो इंसान ही, और हमें एक-दूसरे के साथ बिहेवियर्स भी अच्छे रहने चाहिए और प्यार-मोहब्बत से रहने चाहिए, और जितनी भी जिसे कहते हैं ना नफ़रत की बैरियर्स हैं, हमें इन सबको तोड़ देना चाहिए और प्यार-मोहब्बत से रहना चाहिए क्योंकि हम सारे आफ्टर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। और जो जी, आपकी मुझे फीमेल कम्युनिटी है, उनको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप बाहर जाके लाइक कभी फैमिलीज़ वो नहीं करती, परमिशंस नहीं देती हैं आपको बाहर काम करने की, तो आप घर पर बिज़नेस शुरू कर सकती हैं खाने का, क्योंकि खाने बहुत अच्छे बनते हैं इंडिया और पाकिस्तान में, तो आप खाने का बिज़नेस शुरू कर सकती हैं, छोटी इन्वेस्टमेंट से। और या तो आप घर पर ज्वेलरी, कपड़े, इस तरह की चीज़ें जो आप सोशल मीडिया के ज़रिए बेच सकती हैं, डिजिटल मार्केटिंग करें, घर पर कोर्सेज़ करें और अपना ऑनलाइन अर्न करें। ओके, थैंक यू सो मच। और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को हमारी यंगस्टर डोरिस गोम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपका बहुत 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 शुक्रिया, आपने हमारे शो में टाइम दिया और हमारे साथ गपशप की। हम इसे इंटरव्यू तो नहीं कहते, हमने नॉर्मली बातें की, एक दूसरे को जी। जाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। ओके, बाय-बाय।